चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग बच्चे। कल मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने आपको वेलोसिटी में लिखवाया था फॉर्मूले में कि वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। जो चेंज इन पोजीशन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। चेंज इन पोजीशन को क्या कहा जाता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो क्या? ठीक है। तो ये हम वेलोसिटी के बारे में, दैट इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब हम इससे आगे समझते हैं। हमें जो आज टर्म पढ़ना है दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है हमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक बारी कल वाले डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। हमने कुछ ऐसे माना था कि एक बॉडी पहले ए पॉइंट पर है, उसकी जो पोजीशन है ए की वो एक्स आई है, और यहाँ जो टाइम है वो t1 है। फिर कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन जो है वो b हो गई, यानी कि एक्स एफ हो गई, और टाइम t2 हो गया, ठीक है। तो हमने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट ए बी होगा, और ए बी को हमने डेल्टा एक्स लिखा था। डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन पोजीशन, और टाइम हमने निकाला था फाइनल टाइम में से, दैट मीन्स t2 में से हमने t1 को माइनस कर दिया था, तो उससे आ गया था कि कितना टाइम हमें लगा, दैट इज डेल्टा टी, ठीक है। आज हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब होता है? ये जो वर्ड इंस्टेंटेनियस है, ये वर्ड आ रहा है इंस्टेंट से। इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम। जैसे आप सपोज करें कि एक बॉडी है, उसने ए से चलना स्टार्ट करा, एक बॉडी है उसने ए से चलना स्टार्ट करा और वो बी पे गई, ठीक है। मान लीजिए कि ए पे जब वो थी तब 1 बज रहा था, और बी पे जब वो चली गई तो 4 बज गए, ठीक है। उसने डिस्टेंस कवर करा 40 किलोमीटर का। क्या कहा मैंने? सपोज करे एक बॉडी है जो पहले ए पे थी, ठीक है। उस समय टाइम 1 बज रहा था, जब वो बी पे चली गई तो उस समय टाइम 5 बज गए, ठीक है। उसने इन 4 घंटों में क्या करा? 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर लिया। तो आपने वेलोसिटी कितनी बोली? आपने वेलोसिटी बोली सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज 40 अपॉन 4, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या ये बॉडी हर समय 10 किलोमीटर पर आवर से जा रही होगी? आपने जो भी बताई कि वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर कहाँ की वेलोसिटी है? क्या वो ए पॉइंट की वेलोसिटी है, क्या वो बी पॉइंट की वेलोसिटी है, या वो पूरे टाइम में 10 किलोमीटर पर आवर है? अब अगर आप इनमें से कोई सी बात अगर सच बोल रहे हैं, यस बोल रहे हैं, तो तीनों बात अपने आप में सही नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा। हो सकता है कि कभी उसने वेलोसिटी बढ़ा दी हो सकता है कि उसने कभी वेलोसिटी क्या कर दी हो, घटा दी हो, कभी वो रेस्ट में भी आया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हम अभी तक जो पढ़ते थे वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे जो वेलोसिटी आया करती थी वो वेलोसिटी कोई डेफिनेट नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर टाइम की नहीं थी, वो पूरी जर्नी की बोलते हैं। और पूरी जर्नी की वेलोसिटी बोलना गलत है। कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो फिर तो हम उस केस में
बोलेंगे कि उसके ऊपर फोर्स ही लग रही है, लेकिन फोर्स तो लग रही होती है ना, इंजन कुछ ना कुछ काम तो कर रहा होता है ना। अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि 2:30 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी है, 2:30 बाद बताओ कितनी वेलोसिटी है। मतलब मैंने आपको एक टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम पे बताओ कितनी वेलोसिटी। तो जब मैं आपको एक टाइम दे रहा हूं कि इस टाइम पे बताओ कितनी वेलोसिटी है, तो वो जो टाइम पे मैं वेलोसिटी पूछ रहा हूं उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब टाइम पे जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए आपसे कहा जाती है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, इंस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में अचानक। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? अचानक। अचानक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो तुरंत हो गई हो, एकदम हो गई हो। जैसे मैंने कहा कि ये काम मेरे से एकदम हो गया, तुरंत हो गया। अब ये जो अचानक वर्ड है इसके अंदर टाइम कितना आ रहा है? इसके अंदर टाइम बहुत छोटा आ रहा है, सडन। हाँ, इसके अंदर जो टाइम आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। कितना छोटा टाइम आ रहा है? जितना छोटा आप मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक काम 2 सेकंड में कर लिया, फिर मैंने कहा नहीं यार 1 सेकंड में हो गया था मेरे से, नहीं एक आधे सेकंड में हो गया था। यानी कहने का मतलब क्या है कि इंस्टेंट का टाइम होता है वो बहुत छोटा होता है। जितना छोटा आप मान सकते हैं, जितना छोटा आप इमेजिन कर सकते हैं, उतना छोटा। क्योंकि जितना छोटा आप टाइम को मानेंगे उतना इस इंस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती रहेगी, और अच्छी तरह फॉलो होती रहेगी। आ रही है मेरी बात समझ में या नहीं आ रही है? बताइए, समझ रहे हैं बेटा मेरी बात को? से यस और नो? ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी पता लगाने हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, और वो जो टाइम हम लेते हैं उस टाइम का जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि जितना छोटा आप उसे एज्यूम कर सकते हैं, वेरी लेस। यानी जो डेल्टा टी होगा, ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। अगर किसी ने डेल्टा टी को 0.1 सेकेंड कहा तो सही है, किसी ने कहा नहीं कि सर डेल्टा टी और छोटा होगा, ये और अच्छी बात बता रहा है, ये और छोटे टाइम के लिए काम कर रहा है। किसी ने कहा कि नहीं सर और छोटा हो सकता है। हाँ, ये डेल्टा टी की जो वैल्यू है ये बहुत छोटी होगी, जितनी छोटी आप मान सकते हैं। जीरो मत मानना कभी भी। जीरो अगर मान देंगे तो फिर तो कुछ फाइंड आउट ही नहीं होने का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये समझाया गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम जब ये लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इस डेल्टा टी में हम एक लिमिट लगा देते हैं। इस डेल्टा टी में हम क्या कर देते हैं? एक लिमिट लगा देते हैं, दैट इज वेरी लेस। ये जो डेल्टा टी होगा, ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा। जितना छोटा आप क्या कर सकते हो? उसे मान सकते हो, जितना छोटा आप उसे मान सकते हो। यानी कि जो डेल्टा टी है इट टेंड्स टू जीरो। ये जो मैंने एरो के आगे जीरो लगाया है,
इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, इतनी छोटी कि टेंड्स टू जीरो, लेकिन याद रहे जीरो नहीं होगी, टू जीरो बहुत कम, लगभग जीरो के बराबर, बट जीरो नहीं होगा। और जब हम इसको एक साथ मिला के लिखते हैं तो इसे लिखा जाता है dx ओवर dt, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हम डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट। आ रही है बस में? ये बच्चे बताइए। हाँ जी बच्चे, ये समझ में आया आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूरा? मैं बता रहा हूँ अभी d का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि बहुत छोटे टाइम के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पे डायरेक्शन का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ अभी। वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको बेटा, बताइए। वीडियो क्लियर आ रही है बच्चे? चलिए, तो बात कर रहे थे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी बॉडी की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे बताते हैं, वो टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे बॉडी यहाँ से 1 बजे चली और वहां पे 5 बजे पहुंच गई। अब मैंने कहा कि 2 बजे, एग्जैक्टली 2 बजे बताओ उसकी वेलोसिटी क्या है। एक पर्टिकुलर टाइम मैंने बता दिया कि 2 बज के 3 सेकंड में बताओ क्या वेलोसिटी। तो जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे उसकी वेलोसिटी पूछता हूँ तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम गैप होता है, जो डेल्टा टी होता है, वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि टेंड्स टू जीरो, लेकिन याद रहे जीरो नहीं होगा, बहुत छोटा, जितना छोटा आप मान सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं। अब जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है तो उसको हम dt, ये dt का मतलब क्या है, जैसे डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टी, ऐसे dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, एंड dt का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन
और dt का मतलब क्या होता है? dt का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन t। और जो ये dx अपॉन dt लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to t। इसे क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। हमने x का डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, करिए सब बच्चे नोट करिए अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से। करिए सब बच्चे। सब बच्चे नोट करें अपनी अपनी कॉपी में। चलिए देखिए सामने आ गए। अब हम डिफरेंशिएशन तोड़ के छोटी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? एक मिनट में चेक करता हूँ बेटा क्या मैसेज भेजा आपने।
इंस्टेंटेनियस और स्पीड में डिफरेंस होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए काम करेगी, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए काम करेगी, और जो स्पीड होगा वो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए काम कर सकता है, वहां पे छोटा टाइम नहीं होगा। राइट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। बता बच्चे, मैसेज करो बेटा, मैंने जो ये बताया आंसर समझ में आ गया। बेटा यू आर आस्किंग फॉर द डिफरेंस बिटवीन, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पूछ रहे हो, या इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पूछ रहे हो, ये बताओ। दोनों इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हो या सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड? अच्छा, दोनों इंस्टेंटेनियस है। इसका मैं आपको ऐसा करना, मेरे को अभी मीटिंग के बाद कॉल करना, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिफरेंस होगा याद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, डिफरेंशिएशन का लॉजिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन का लॉजिकल मीनिंग होता है कि डिफरेंशिएशन क्या करता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़ी चीज को तोड़ के, ब्रेक करके छोटी चीज में कन्वर्ट कर, ठीक है ना। जैसे एक ब्रांच होती है मैथ की, होती है बेसिकली, न्यूटन ने ब्रांच दी थी कैलकुलस, उसके दो पार्ट थे, एक डिफरेंशिएशन था और एक इंटीग्रेशन था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बड़ी चीज को के छोटी चीज में ब्रेक करना, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन को हम कैसे करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व कैसे करते हैं, वो हमें देखना है, हमें इसके रूल्स समझने हैं। देखिए, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के क्या क्या रूल्स होते हैं हमें देखना है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो d बाय डी होता है, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है। जैसे ये प्लस का सिंबल होता है, ये माइनस का सिंबल होता है, ऐसे ही डी बाई डी क्या होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है। और मैंने अगर ऐसे लिखा ओवर डी टी, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। हम x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ऊपर भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे जो आएगा वो हमेशा वेरिएबल आएगा। हमारे फिजिक्स में मेनली डिनोमिनेटर में टाइम रहा करेगा, लेकिन आगे जाके जब आप मैथ में पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ भी आ सकता है, और फिजिक्स से भी 12th में आके यहाँ पर भी कोई भी चीज आ सकती है। रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि हमने टाइम के डिवाइड करा है, टाइम को हमने बहुत छोटा लिया है उसके, ठीक है ना, समझ में आ गई बात।
चलिए आगे देखते हैं, इसके रूल्स डिस्कस करते हैं कि रूल्स क्या क्या होंगे इसके। देखिए रूल नंबर 1 क्या होता है। तो रूल नंबर 1 ये होता है कि अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल प्लस माइनस में आएगा, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल प्लस माइनस में आएगा तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। फिर हम वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं बस। ठीक है, अब कोई कांस्टेंट है और वो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस में आ रहा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है। फिर आप वेरिएबल का करते हैं, जैसे मैंने कहा सपोज करिए 100 प्लस टी स्क्वायर, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ 100 क्या है, कांस्टेंट है, टी स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, तो 100 का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 0। फिर हम टी स्क्वायर का करेंगे। टी स्क्वायर का कैसे करेंगे वो भी आगे आपको बताऊंगा। तो रूल नंबर के सबसे, सबने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल सेकंड। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ रहा है वेरिएबल के साथ, तो उस केस में आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं दें। जैसे 100 टी स्क्वायर आ रहा है, तो 100 कांस्टेंट है और टी स्क्वायर वेरिएबल है, तो आप 100 का नहीं करेंगे, सिर्फ किसका करेंगे, टी स्क्वायर का करेंगे बस। क्योंकि 100 और वेरिएबल के बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई के साइन के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट नहीं करते हैं। ये रूल नंबर सेकंड है। करिए
बच्चे कॉपी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, उसके बाद हम एक रूल और अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो थर्ड रूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाता हूँ।